भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। कहते हैं यहाँ हर ओम नमः शिवाय के साथ सहात्री की घंटियाँ गूंज उठती हैं। भीमा शंकर वह स्थान है जहाँ शिव ने अधर्म का नाश किया था और भक्तों को अमर कृपा दी थी। क्या आप मेरे साथ इस दिव्य पर्वत पर चलने को तैयार हैं? तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले के सह्याद्री पर्वतों में बसे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम है। घने जंगल, मंदिर, भक्तों की लाइन, दीपक, आरती, आज मैं आपको सब दिखाती हूँ। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भीमा नामक राक्षस, जो कुंभकर्ण का पुत्र बताया जाता है, तप कर देवताओं और ऋषियों को सताने लगा। उनके अत्याचार से त्रस्त होकर देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। सह्याद्री की इन पहाड़ियों में शिव जी प्रकट हुए और भीमा का संहार किया। देव विजय के उस क्षण में जो दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, वह ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, जो आज भीमा शंकर के नाम से जाना जाता है। ये शिव का एक रुद्र अवतार माना जाता है। धार्मिक पुराणों के अनुसार कहते हैं यहाँ युद्ध के बाद भगवान के पसीने से भीमा नदी प्रभावित हुई थी। यही कारण है कि इस स्थान का नाम भीमा शंकर पड़ा। 5 किलोमीटर पहले अपनी गाड़ी छोड़नी होगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क करना है और फिर ऐसे शटल चलती हैं बसें। इन बसों में बैठकर आप मंदिर तक पहुँचेंगे, भीमा शंकर तक। समय 12 बज रहे हैं, हम थोड़े से लेट हो गए हैं। अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, जो हमें अब रश मिलने वाला है। लेकिन अगर इससे पहले जाते तो हमें रश कम मिलता। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो वहाँ से वापस लौट रहे हैं। आपको कुछ आते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये 12 बजे वो लोग हैं जो वहाँ से वापस आए हैं, ये बस से उतर रहे हैं। हम थोड़े से लेट हो गए, फिर भी मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये अब पार्किंग से 5 किलोमीटर दूर ऊपर और चढ़ना था, तो हम वहाँ पर अब भीमा शंकर की तरफ जा रहे हैं। यह रास्ता है भीमा शंकर का। सड़कें थोड़ी सी टूटी फूटी हैं, बस जो है वो थोड़ी सी काफ़ी शेक कर रही है, हिल रही है। तो अपनी गाड़ी लेके ना आए, बस से ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। पार्किंग में अपनी गाड़ी को खड़ी करें। ये इस तरह के जंगल हैं, ज़्यादा रात ऊपर करनी नहीं है। दिन में 6 बजे तक इस एरिया को पार कर लेना होता है नीचे उतरने के लिए। ये पूरा रास्ता भीमा शंकर की ओर जा रहा है। भीड़ है, जनरल वालों की भीड़। कम से कम अगर आप नॉर्मल दर्शन करते हैं आपको 4 घंटे लगना पड़ेगा लाइन में। इसलिए मैं चली वीआईपी दर्शन करने। मैं जा रही हूँ वीआईपी दर्शन करने। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरी भीड़ है, लंबी, पूरी लंबी भीड़ है। 4 घंटा तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। देखिए, अब आगे जाके और दिखाऊंगी आपको। इस तरह से नीचे उतरना पड़ेगा। भीड़ देखिए आप। ये भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के लिए हम नीचे उतर रहे हैं। ऐसी सीढ़ियाँ हैं, आपको सीढ़ियों में उतरना। भीड़ देखते जाइए आप। मैं आपको सीढ़ियाँ भी दिखा रही हूँ, भीड़ भी दिखा रही हूँ। आप देखिए, इधर इस तरह से खाने पीने का हिसाब किताब भी है। फोन नंबर भेजेगा। आज सोमवार है और सावन का सोमवार है, इसलिए यहाँ पे रश इतना है। रश होता है मगर इतना नहीं होता जितना आज है।
देखिए अब मंदिर तक पहुंच के दिखाती हूँ आपको। लाइन नीचे तक जाएगी। वो आगे से दिखाया था, अब मैं आपको अपने बैग का दिखाती हूँ। देखिए भीड़ है, ये रही भीड़ पूरी, मेरे पीछे भीड़ है, ये रही पूरी भीड़ है। कम से कम इन्हें 4 घंटे लगेंगे दर्शन करने में। अब देखिए फिर आगे से देखिए, इतना हम उतर के आ गए हैं, अभी इतना हमें और उतरना है। देखिए अभी इतना और उतरना है। तो इसीलिए जो विकलांग हैं, जो बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें यहाँ पर लाना चाहिए। ये ज्योतिर्लिंग है, तीर्थ स्थान है, ये घूमने का स्थल नहीं है। इसलिए बड़े आइए, दर्शन कीजिए और चले जाइए। बच्चों को लाने की जरूरत नहीं है। ये मंदिर के अंदर का, यहाँ से जाना है, यहाँ से आना है। मैंने गिनी पूरी 230 सीढ़ियाँ हैं। मैंने भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं। अब मैं वहाँ से वापस आ गई हूँ और ये आके भटकना मत। ये जो भीमा शंकर जी ये जो बने हुए हैं ना, मेरे पीछे देखिए 2 ये बने हुए हैं। इसके लेफ्ट साइड से जाना है, राइट में जाओगे गलत हो जाएगा, लेफ्ट साइड से निकलना है। तो ये इस तरह से प्रसाद मिल रहा है, मेरे पीछे देखिए प्रसाद मिल रहा है, ये प्रसाद मिल रहा है। अब मैं आगे का दिखाऊंगी आपको। मौसम अच्छा था, बहुत तेज बारिश आ गई है। देखिए अपने पीछे दिखाते हैं, मेरे पीछे दिख रहा है, मौसम दिख रहा है, सारी बारिश आई हुई है। 230 सीढ़ियाँ उतरने के बाद दर्शन हुए, वो भी वीआईपी दर्शन हुए। भीड़ बहुत थी, उसमें भी हम भटक गए। फिर जब हम दर्शन करके बाहर निकले तो बाहर आने के बाद ऐसा लगा जैसे तो बादल फट गया, बड़ी तेज़ आवाज़ आई और ये बारिश शुरू हो गई। अब हमें इस फिसलन वाली सीढ़ियों पर 230 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है, इसलिए सोच समझ कर आइए और बुजुर्गों और बच्चों को लाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितनी तेज बारिश आ रही है। हाँ देखिए मेरे पीछे मंदिर दिख रहा है, धुंध में सारा धुंध में हो रहा है, बारिश आ रही है बहुत तेज दिख रही है। मंदिर भी दिखाई नहीं दे रहा, इतनी तेज बारिश है। पहाड़ों पे यही है, बारिश बारिश बारिश।